ठाकुर जी अपनी और आबाद करने के लिए ये सब हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, वो राम जी जाने हैं। पर राम जी एक कृपा है आपकी बहुत ज्यादा। आपने ये जो सत्संग दिए हैं ना, मैं अपने पिताजी का, रामायण जी का, हनुमान जी का, सीता जी की कुर्बानी का, और सर्वोपरि मेरे छोटू जी राधा कृष्ण जी बोल, मैं किस किस को हृदय से लगाए हुए हैं सारे, कि इन लोगों ने मुझे श्री राम जी दिए, इन लोगों ने मुझे सीता जी दी, और सबसे बड़ी बात सत्संग की बहुत रक्षा कर रहे हैं, रामायण जी के पाठ की, सत्संग की बहुत रक्षा कर रहे हैं। ये है ठाकुर। अगर हम ठाकुर को साक्षात समझ सकते हैं, अभी देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी इतनी भक्ति नहीं है, प्रेम प्रकट हुई न जानो प्रेम नहीं, पर भगवान का साक्षात अनुभव क्या है? सत्संग। भगवान का साक्षात अनुभव रामायण जी का पाठ, भगवान का साक्षात अनुभव छोटू जी, भगवान का साक्षात अनुभव सीताराम जी, भगवान का साक्षात अनुभव राधा कृष्ण जी, भगवान का साक्षात अनुभव श्री पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण जी, भगवान का साक्षात अनुभव सूर्य नारायण जी, हनुमान जी। हम अभी अनुभव नहीं कर पाए, हम अनुभव नहीं करते, सब कुछ है हमारे पास, हम अनुभव करते हैं दुनिया की बातों का, उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, क्यों कहा, उसने तो आना था क्यों नहीं आया, ये अनुभव हम करते हैं। हम अनुभव ये क्यों नहीं करते कि भाई ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे, हम ये अनुभव करते हैं उसने कहा था मैंने आना था, आया क्यों नहीं, उसने ऐसा क्यों किया, अरे भाई मारो सबको गोलियां, जिसकी मर्जी मारो, अरे अपने ठाकुर जी को तो देखो क्यों नहीं आए। शबरी देखती, उसने ये नहीं कहा भगवान का वो, उससे ठाकुर खींचे चले आ गए। कौन थी वो, उसके पास कौन से हमारी जैसी कोठियां थी, बंगले थे, कार थे, अच्छे अच्छे भोजन थे, इतनी अच्छी चीज, सारे साधन थे, बच्चे थे बच्चे उसके, क्या उसकी रसोई ऐसी थी जैसी हमारी रसोइयाँ हैं, बर्तनों के बर्तन ढेरों के ढेर पड़े हैं, हीरों के गहने, सोने के गहने, चांदी के गहने, चांदी के बर्तन, सब कुछ है। अरे एक दिया जलाने का भी बड़ी मुश्किल थी उसको, एक दिया जलाने के लिए घी चाहिए था, एक दिया जलाने के लिए तो बेचारी क्या करती थी, एक छोटी सी तुलसी जी की लकड़ी लेकर जगा लेती थी, वन की लकड़ी जगा भगवान को दिया जगा देती थी। उसने जो किया कोई नहीं कर सकता, उसने जो किया कोई नहीं कर सकता। भगवान राम जी ने तभी कहा बेटा शबरी, एक शब्द शबरी, बस वो जो करेगी कोई नहीं कर सकता। और उसको जो ठाकुर जी ने कहा था जब शबरी मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहज रूपा, तेरी सहज रूप आत्मा ऐसी ही बनी रहेगी, तेरी सहज रूप, जिसने राम नाम ले लिया, जिसने रामायण जी पढ़ ली, जिसने भगवान का सत्संग सुन लिया, उसकी सहज रूप आत्मा ऐसी ही रहेगी। आत्मा का स्वरूप कहाँ से मिलता है? भगवान के स्वरूप से। आत्मा का जो स्वरूप बनता है ना, वो भगवान के स्वरूप से बनता है। और जो बड़े बड़े ये प्रवचन लेक्चर देते हैं, कभी सुनो, वो जो कहते हैं हमसे तो सहज ही होता रहता है, हमारे को तो कुछ करना ही नहीं, हम तो सहज ही बने। भगवान की कृपा ये है कि हनुमान जी तो यही कहते हैं कि जरा सा भी अंदर आया कुछ, उसी वक्त चरण पर्यों प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, चरण पर्यों प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु मुझे जरा सा भी, इतना सा भी अंदर गरूर
फिर बार बार जिसकी ये भावना आ जाए ना, भगवान मैं आपके चरणों में हूँ, भगवान कहते हैं अरे चरण में पड़ा है, अरे आजा हृदय से लग जा, तू अभी तो किशोरी जी से होकर आया है। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन और तेरी उठवना भाव, प्रभु कर पंकज। भगवान का कर कमल यहाँ आ जाए, यहाँ भगवान का कर कमल हो तो भक्ति, हाँ, साक्षात भक्ति का एक स्वरूप बन जाते हैं। कल मैंने श्री राम परिवार में रखा था कि भक्त ठाकुर जी का ही स्वरूप होते हैं, आप उसको ग्रहण नहीं करते। बिल्कुल मैंने देखा है, बहुत अच्छी कृपा भगवान की आती है जो मैं अर्पण करती हूँ राम परिवार में, कि भक्त साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। अगर भक्त है तो भगवान प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। हनुमान जी क्या बन गए? भगवान का स्वरूप बन गए। कैसे? भरत जी उसका साक्षी बोले, कभी तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम, मिले आज मोहे। हनुमान जी क्या बन गए? राम जी का स्वरूप। भक्त हमेशा भगवान के रूप का स्वरूप बन जाते हैं। जो भक्त हनुमान जी, भरत जी जैसे, हमेशा ये ध्यान रखो, जितना हम भगवान जी में डूबते जाएंगे हमारा ये रूप खत्म होता जाएगा और उनका स्वरूप आता जाएगा। जितना हम भगवान के रूप में डूबते जाएंगे, उनकी प्रेम भक्ति रूप रस में डूबते जाएंगे, ये रूप खत्म हो जाएगा। ये हमारा जीव रूप, ये हमारा जीवन रूप खत्म होता जाएगा। हम एकदम भगवान के स्वरूप बनते जाएंगे। श्री मम दर्शन फल परम अनुपम। आज इस बात का गूढ़ अर्थ निकला है। बहुत लोगों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। जीव पाव निज सहज स्वरूप। हमारा सहज स्वरूप क्या है? हमारा सहज स्वरूप जो है, हमारा सहज स्वरूप क्या है? भगवान के स्वरूप है। हम भगवान के स्वरूप है, ईश्वर अंश है। ईश्वर में डूबेंगे तो ईश्वर बनेंगे ना। ईश्वर में डूबेंगे तो स्वरूप पाएंगे, तो ईश्वर स्वरूप पाएंगे। चरण पर्यों प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बस जरा सी माया छूने लगे ठाकुर जी के श्री चरणों में, नयन मूंदी चरण नन सिरुनावा। इसको आप रामायण जी में देखो, कौशल्या माता जी ने जब देखा कि भगवान का ये स्वरूप ठाकुर ने दिखाया, माया भी खड़ी, भक्ति खड़ी, कौशल्या माता जी ने भगवान के चरणों में सिर,
काकभूषुंडी जी ने भी व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिर गए। ठाकुर ठाकुर भगवान, हनुमान जी भी गिर गए। भरत जी तो सदा भगवान के चरणों में रहते। भरत जी सदा भगवान के श्री चरणों में रहते हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़हु अनुग्रह। श्री भरत जी कहाँ रहते हैं? श्री भरत जी सदा भगवान के श्री चरणों में रहते हैं। लक्ष्मण जी भी सदा भगवान के चरणों में रहते हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदारविंद अनुरागी। इनकी तो माँ ने भी कह दिया है ना, राम जी, सुमित्रा माता जी ने कह दिया था क्या? रति हो अविरल वीर पद नित नित नई। रति हो अविरल, हाँ, रति हो विमल अविरल सिय रघुवीर पद नित नित नई। इन लोगों का प्रेम भगवान के श्री चरणों में। क्यों कि जरा सा भी लगे लक्ष्मण जी को कि मैंने आज भगवान की बहुत सेवा की, उसी वक्त हनुमान जी कहते हैं, भरत लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में, सीताराम चरण में, उसी अच्छे चरणों का आश्रय लेते हैं। जब भी गर्व हो, जब भी लगे कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम संत हैं, हम गर्व में है, तो उसी वक्त प्रभु चरण में, उसी वक्त अपने आप को श्री प्रभु चरण में, श्री प्रभु चरण में धर दो। प्रभु माया आने लगी है, प्रभु माया छूने लगी है, बचा लो, बचा लो, बचा लो बच्चे को। नयन मूंदी चरणनि सिरुनावा। शबरी परी चरण लिपटाए। शबरी परी चरण लिपटाए। मां ने कहा, लक्ष्मण सदा सिय रघुवीर पद नित नई नई। ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये बहुत बड़ा सूत्र है भक्ति का, भक्ति का, वेदांत का, कि जो प्रभु हैं उनकी भक्ति है, उनकी शक्ति है। आप उसके एक अंश, एक अंश, और अंश कहाँ रहता है? अंश कहाँ रहे? तब माया छुपाएगी, तब माया की गति सौ दूर। प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों के पास आ सकती है। सीताराम, ये है श्री चरणों की कृपा। ये है, यही है जो हम कहते थे ना, हम कहते थे ना कि चरणों को क्या करना है, कि चरणों को क्या, चरणों को क्या करना है पिताजी। भगवान को देखो, भगवान की, भगवान को देखो कितने सुंदर है। वो उनका सौंदर्य जो है ना, माधुर्य है। कृपा चरण। श्री सीताराम, सीताराम, सीताराम,
सीताराम। भरत जी ने बहुत दिव्य सूत्र दिया। सीताराम, पुकारते रहो सीताराम, पुकारते रहो सीताराम। फिर कह दो बाद में, चरण रति मोरे, हे प्रभु सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जाप करते हो। और जब जाप पूर्ण हो जाए तो कहो, चरण रति मोरे अनुदिन बड़मु अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से मेरा सीताराम सीताराम नाम नित्य चलता है। आपकी कृपा से आपका नाम चलना है। मेरे भक्ति गर्व से आपका नाम नहीं चलना, आपकी कृपा से नाम। और सत्संग ऐसी अद्भुत कृपा है, सत्संग अद्भुत कृपा है, और ये किसी किसी को प्राप्त होती है। घर में आपके भी सारे लोग, घर में हमारे भी सारे लोग, घर में सबके सारे लोग सृष्टि में। कौन सत्संग अटेंड कर रहा है? किसको सत्संग की प्यास है, किसको सत्संग की चाह है? उसके लिए भगवान कहते हैं कि सत्संग तो मैं ऐसा अद्भुत से अद्भुत देता ही जाऊंगा, क्योंकि प्यास है। जैसे गुड्डी को बहुत प्यास है सत्संग की, मैंने देखा है। उसने कभी भी आज तक कहा नहीं कि गीता ये टाइम मेरे को सूट नहीं करेगा, कभी। और गीता भी ऐसी है, तो गीता को पता है कि वो कैसे, पर ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने करा दिया। मैं उसमें कुछ भी नहीं, वो एक भाव है, भाव है, उसके आगे कुछ भी समय नहीं, कुछ भी कोई अड़चन नहीं, कोई कष्ट, कुछ समझ ही नहीं आता क्या है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे तो यही समझ आता है सत्संग है तो सत्संग है, करना है तो करना। नियम, भरत जी की बात करें तो शर्म से तो हमारा जीवन ऐसे हो जैसे पारा गिर जाता बिखर के। अगर भरत जी की बात कहते भी हमको लज्जा आती है कि भरत जी की बात कहें कि जासु नेम व्रत जाई न वंदहु प्रथम भरत जी के चरण। जासु नेम व्रत जाई का नियम, और नियम का व्रत इतना अद्भुत वर्णन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं वर्णन हो सकता। महाराज जनक जी ने कह दिया कि सुनैना रानी, ये जो भरत जी है ना, मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा है, और फिर अपना ध्यान किया कि मेरी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान में इतनी विलक्षण बुद्धि है, मेरी भगवान की वेदांत सिद्धांत में बहुत विलक्षण बुद्धि है। मैं क्या कहूँ, मैं उनकी तो छाया को भी नहीं छू सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दिक्पाल सब जो है वो सब भरत जी को प्रणाम करते हैं कि भरत जी के नियम को कोई छू नहीं सकता। और हम अपने नियम की बात करें, हम तो भरत जी के आगे पारे की तरह बिखर जाएंगे। ऐसा हमारा कोई नियम है? अगर भरत जी का नियम है कि मैंने 12 बजे सत्संग करना है, सृष्टि हिल जाए, सूर्य नारायण जी हिल जाए, चंद्र हिल जाए, तारे हिल जाए, वायु हिल जाए, जल हिल जाए, भरत जी नव विदु विमल तात जशोरा रघुपति किंकर कुमुद चकोरा। ये भरत जी आपका, राम जी ने कहा कि भरत जी आपका इस आकाश मंडल में पूर्ण चंद्रमा की तरह, भक्ति के आकाश में आप पूर्ण चंद्रमा हो। एक चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, एक चंद्रमा में दाग होता है, पर आपके नव विमल विदु हो, आप विमल विदु हो, एकदम स्वच्छ चंद्रमा, एकदम स्वच्छ चंद्रमा हो। रघुपति किंकर कुमुद चकोरा, रघुनाथ जी के जो दास हैं वो चकोर की तरह आपको देखते रहेंगे कि भक्ति कैसे हो, भरत जी जैसी भक्ति हो। हनुमान जी कहते हैं भरत जी जैसी भक्ति हो। मेरे श्री हनुमान जी कहते हैं बच्चा भरत जी जैसी भक्ति हो। नव विधु विमल तात यश। ठाकुर जी ने कहा है, ये श्री रघुनाथ जी ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा, याद रख लेना।
ये किसी ने नहीं कहा, ये केवल मेरे श्री रघुनाथ जी ने कहा कि नववेद विमल तात यश। तो अच्छा राम जी, एक बात आपसे कहूँ, एक बात बीच में आ गई, आज बात करते हैं राम जी आपसे। आप ही कृपा करो, आप मुझे ऐसा करना ना पड़े कभी भी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं आ रही मेरे ठाकुर, आपने कहा है पर मैं उस बात को करने की मेरे में हिम्मत नहीं है मेरे ठाकुर। हिम्मत इसलिए नहीं आ रही कि श्री भरत जी, अरे इतने मेरे कोमल भरत जी, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। चित्रकूट में भगवान राम जी ने कहा अब मैं अपने ओर देखूं। एक चित्रकूट की बात है, एक हमारे घर की बात है कि हमको, आप सबको पता ही है, हमको जो नीचे रहते हैं लोग, बहुत इन्होंने में दुखी किया, बहुत ज़्यादा। 12 साल से हम कष्ट इतना झेल रहे हैं, ये भी उसी कारण बीमार हुए, और ये अभी 2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे श्री रघुनाथ जी ने मुझे एक कृपा दी कि मिटे ही पाप प्रपंच सब, ये पापों का प्रपंच सब समाप्त हो जाएगा बेटा। मिटे ही, ये रामायण जी में चित्रकूट में, कि मिटे ही पाप प्रपंच सब सकल अमंगल भाग, कि जितने अमंगलों का भाग तुम पर आया है बेटा, मिटे ही पाप प्रपंच, सारे पापों के प्रपंच मिट जाएंगे, सारे अमंगलों का भार मिट जाएगा। राम जी कह रहे हैं कि भरत जी का नाम लेने से सब पाप प्रपंच मिट जाते हैं, अमंगलों के भार हट जाते हैं, और लोक में, इस लोक में तुम्हारा यश फैलेगा, और लोक परलोक में तुम्हारे को बहुत मंगल मिलेगा, केवल भरत जी का नाम लेने से। अब ठाकुर जी आप बताओ, मैं इतने बीबे बच्चे का, इतने कोमल बच्चे का क्या ऐसे दुष्टों के लिए प्रयोग करूं? नहीं मेरे ठाकुर, यहाँ मैं आपकी आज्ञा कैसे मानूं मेरे श्री राम जी, सीताराम जी मुझे बचाओ, मैं ऐसी आज्ञा नहीं पालन कर पा रही। मन बहुत करता है कि कष्ट से दूर हो जाए किसी तरीके से, कुछ तो हमारा आसरा बने, पर फिर हनुमान जी को भेजो ना राम जी, भरत जी को नहीं, भरत जी को नहीं मैं कर सकती। मैं आपसे सच्ची कह रही हूँ मेरे श्री राम जी, मैं भरत जी को नहीं कह सकती, वो तो बहुत कम, उनका नाम मैं इन चीजों के लिए क्यों नहीं? ठाकुर आपने कहा, आपने कह दिया राम जी, पर मेरा मन हनुमान जी के साथ होता है। मैं हनुमान जी, मेरे श्री हनुमान जी, मैं अपने श्री हनुमान जी, भरत जी के नहीं कर सकती, हनुमान जी को श्री हनुमान जी को, श्री हनुमान जी सब कर देते, हनुमान जी सब कर देते हैं, सपने बादल लगा जादूधान से ना सब, वो हनुमान जी मुंडित से खंडित मुझ बीसा, एक दिशो दक्षिण सी, लंका मनु भीषण पार, ये सपना मैं करूं पुकारी, सत्य हो ही गए। आपने भेजा ना श्री हनुमान जी को, कह रहे ना हनुमान जी सबका, आप कृपा करो कि मैं ये आपके श्री भरत जी को केवल, और मैं भक्ति में भी करने में डरती हूँ कि भरत जी को वो मेरे को राम जी की भक्ति हुई, तो मैं उसमें भी डरती हूँ कि भरत जी को कैसे हम भरत जी को एक कण मात्र भी कह नहीं सकते कुछ भी। वो कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ है मेरे राम, तो राम जी कहाँ बैठे हैं एक इस जीवन के नहीं, राम जी आपकी आज्ञा कैसे, इसलिए मुझे क्षमा करना मेरे श्री जगन्नाथ जी, मेरे से ऐसा ये अपराध तो नहीं है क्योंकि आपकी आज्ञा, पर मेरे को क्षमा करना मेरे राम जी, मेरे को मेरे श्री हनुमान जी दे, हनुमान जी को आज्ञा दे दो, हे रघुनाथ जी हनुमान जी को आज्ञा दे दो, वो कबूल है, वो मंजूर है, वो स्वीकार है, वो शिरोधार्य है। हनुमान जी कर सकते हैं सब कुछ, ऐसे दुष्टों को भगा देंगे यहाँ से, ऐसे दुष्टों को मार मार के खाली करा देंगे, वो कर सकते हैं। वो मैं आपसे चाहती हूँ, बस मुझे मुझे
भक्ति देखो, भक्ति जब होती है ना तो वो तो भरत भाग्य प्रभु को मिलता है, शेष कोटि सत सत ही ना गाए। भरत जी बहुत दिव्य अनुभूति है। रघुपति किंकर कुमुद चकोरा, वो तो जो रघुनाथ जी के किंकर हैं, रघुपति किंकर कुमुद चकोरा, भगवान के दासों के दास जो किंकर है ना, वो भरत जी को दिखेंगे कि भरत जी भक्ति कैसी होती है। बस देखना, भरत जी का ध्यान करना अपने आप सब, भरत जी का ध्यान करते ही अपने आप अंदर राम जी की भक्ति का अवतार होता जाएगा। भरत जी को ध्यान करने से ही भगवान की परम भक्ति का अवतार भीतर होता जाएगा। ये तो भरत जी, हमारा शबरी जी का ध्यान कर लो तो भी ऐसा प्रभु प्रेम अंदर समाता है, कहने की बात नहीं। हाँ, शबरी, कितनी शबरियां, भरत जी चले तो कितनी शबरियां के दर्शन हो जाए। भरत जी जिस रास्ते से चलकर निकल जाए, ना जाने कितनी शबरी माइयों के दर्शन हो जाए। भरत जी, जब भरत जी चले तो ना जाने कितनी शबरी माइया। ठाकुर जी कहते हैं, अभी राम जी कहते हैं, मेरे राम जी भी कहते हैं, बच्चा तुझे अपनी कृपा देकर, अपनी कृपा सत्संग देकर मुझे बहुत सुख, आनंद, प्रेम उमड़, तू अद्भुत कर देती है, तू अद्भुत को अद्भुत कर देती है। ये भाव कि भरत जी जहां से जहां चले वहां कितनी शबरियां प्रकट हो जाए। शबरी कौन है? वो मेरी भक्ति। शबरी कौन है? उस वातावरण में, उस वातावरण, बेटा इसको ठीक कर ले, उस वातावरण में कह बच्चे, राम जी कहते बेटा जब तू सत्संग करती है ना तो हम सुनते हैं। बच्चा जब तू सत्संग करती है हम सुनते हैं। क्योंकि तेरे भाव, तेरे मधुर भाव, तेरे मुग्ध भाव बहुत प्यारे। राम जी मुझे बहुत प्यार है आपसे, राम जी मुझे आपसे बहुत प्यार, बहुत प्यार। मैं नहीं जानती मुझे किस रूप से प्यार है, आपके किस रूप से प्यार, पर बहुत प्यार। ये प्यार ही है बस, जो होता है होता है। ये प्यार है, ये प्यार है, जो होता है होता जाता है। इतनी सुंदर बात राम जी कह रहा है। और श्री राम जी कह रहे राम जी, ये प्यार है, जो होता है होता जाता है।
वो प्यार आपसे, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे में भी रुक नहीं सकता। क्योंकि ये आप, क्योंकि ये आप, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनाथ। जानही भक्त, भक्त उरचंद, सोई जान राम जी। ऐसा विलक्षण सत्संग। आपको पता होगा, जब हनुमान जी सुन रहे हैं, नारायण सुन रहे हैं, सनत संतादि सनंदन सनत कुमार, लोम श्री नारद ऋषि सुन रहे हैं, तो न जाने कितनी राम राम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। हे मेरे मन, उन कृपालु राम जी का भजन कर, हरण भाव भय दारुण। जो इस भाव भय का दारुण कष्ट है ना, उसका हरण भगवान श्री राम जी करा देते हैं, हनुमान जी से करा देते हैं। हनुमान, हनुमान सुन, इन पर कृपा कर, इनके भाव भय दारुणम दूर कर। हनुमान सुन, इनके दारुण कष्ट, दारुण भाव भय, दारुणता जितनी है इनके ऊपर कष्ट है, हनुमान जाकर दूर कर। सकल मंगल मूल निकंदन, क्योंकि ये श्री रामचंद्र, ये मेरे पिताजी ने कहा है, हनुमान जी, उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटा ये गाती रहे, फिर देख कष्ट दूर होते कि नहीं होते, फिर मुझे कहना। मेरे पास पिताजी का पत्र लिखा है। आज मेरे श्री राम जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, श्री रामचंद्र जी कृपालु, कृपा करो, हरण भाव करेगा। ये सारे भाव के जो दारुण कष्ट है हमारे ऊपर जो आए हुए हैं, उनको दूर करना, इसलिए कि आप में जो भजन होता है ना, उसमें विक्षेप ना हो, उद्विग्नता ना हो, शांत एकांत एकाग्र चित्त मन हो। श्री राम चंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीतमानं तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरी। भजो दीना बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष